व्यास जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, व्यास जी महाराज समस्त संसार के लोगों को कहते हैं, परीक्षित को क्या कहेंगे, हम सब लोग परीक्षित ही तो हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि इस भागवत के 18,000 श्लोकों का सार क्या है, इसे समझ लो तो सब काम बन जाएगा। देखो हम लोग सुनते बहुत हैं, समझते नहीं हैं, इसलिए काम नहीं बन पाता। जितना सुनो उससे ज्यादा समझो, तब शास्त्र जीवन में परिवर्तन करेगा। ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा बोलते हैं, गुनते बिल्कुल नहीं हैं, इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ईमानदारी से बताओ, सुखदेव जी महाराज ने कितने भागवत की कथा की? एक, फर्स्ट एंड लास्ट। परीक्षित जी को सुनाया, इसके पहले कभी न सुनाया था, इसके बाद न कभी सुनाया। फर्स्ट एंड लास्ट, आखिरी। परीक्षित जी ने कितने बार भागवत की कथा सुनी? पहली बार सुने और ये आखिरी बार हुई। ठीक है कि नहीं? ये सच्चे श्रोता और सच्चे वक्ता का लक्षण। बार बार सुनो अच्छी बात है, लेकिन भवसागर पार जाने के लिए बार बार भागवत रामायण सुनने की आवश्यकता नहीं, वो तो एक ही बार में जैसी आराम हो जाए। हम लोग सुनते बहुत हैं, समझ नहीं पाते, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है, घन चक्कर में पड़े रह जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार 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 गोल गोल चक्कर लगा लगा करके लौट आते हैं। इसलिए सार की बात को सुनना परम आवश्यक है। ये 7 दिन के 18,000 श्लोकों के आख्यान व्याख्यान का तात्पर्य क्या है? इतनी लंबी चौड़ी कथाएं, फलाने राजा हुए, फलाने के बेटा फलाने हुए, फलाने के बेटा फलाने हुए, फलाने बड़े भारी प्रतापी हुए, बड़े भारी दानवीर हुए, सत्यवादी हुए, और फलाना बहुत भारी पापी हुआ। बस यही तो लिखा है ना भागवत। ये राजा पापी, ये राजा पुण्यात्मा, ये राजा इतने दिनों तक शासन किया, इसको श्राप मिल गया, ये राक्षस बन गया, ये देवता बन गया, ये भगवान के धाम चला गया। यही तो लिखा गया है। पूरी जन्म कुंडली लिख के धर दिया है वेदव्यास जी ने भागवत। और केवल भागवत में नहीं, और अन्य पुराणों में भी यही क्रम है। इसके बेटा ये, इसके बेटा ये, उनके जीवन का क्रम बताया गया। इतने लंबे चौड़े ग्रंथ का तात्पर्य क्या है? और आप कहोगे महाराज हम तो हजारों ग्रंथ नहीं जानते। अच्छा ईमानदारी से बताओ, पुराण कितने? लोग कहते हैं 18 पुराण। 18 पुराण नहीं है, 18 पुराण हैं, 18 अति पुराण हैं, 18 महापुराण हैं, 18 उप पुराण हैं। कितने हो गए? 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ये श्रीमद् भागवत पुराण है कि महापुराण है? जल्दी बताओ। महापुराण है कि नहीं? आप लोग महापुराण सुन लो। 72 तो पुराण ही धरे हैं। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 121 उपनिषद हैं। ये सब वेद ही कहलाते हैं। 129 वेद हैं। ये हो गए निगम और ये हो गए पुराण। अब बारी आई अगम की, इसकी कौन गिनती करे? है कोई माई का लाल अगम की गिनती? इसका नाम ही अगम है। जिसका कोई पार ना हो उसको अगम कहा जाता है। तुलसीदास जी पार लगाने चले, हक्के बक्के बहुत चक्के हो करके खड़े हो गए, पार नहीं जा पाए। हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ लिया, गुरुजी गलती हो गई। हनुमान जी ने कहा क्या गलती हो गई? बोले हमने लिख दिया था रामायण शतकोटि अपारा। हमने लिख दिया रामायण शतकोटि, 100 करोड़ रामायण है, लेकिन यहाँ तो हजारों करोड़ रामायण है। 100 करोड़ की कौन गिनती? इसका नाम ही है अगम। अगम माने इसका कोई पार नहीं है। ये अनंत शब्द जाल महारण्य का क्या तात्पर्य है? ये हजारों करोड़ों श्लोक, शब्द, महाभारत के श्लोक, वेदों के ऋचाएं, पुराणों के श्लोक, इन सब का सार क्या है?
इन सब का सार कौन बताएगा? जिसने लिखा। लिखा किसने? श्री वेदव्यास जी महाराज ने। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में श्री वेदव्यास जी महाराज इन समस्त शास्त्रों का सार सुना रहे हैं और कह रहे हैं क्या? शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारकम। संसार के शब्दों में अपनी बुद्धि को लगा करके अपने आप को भटकाने का प्रयास मत करो। मैं जो कह रहा हूं वही जीवन का सार है। क्या? सर्वशास्त्र समारंभ, सारे शास्त्रों का आरंभ और आदि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। इसलिए संसार के लोगों, मेरे शब्द को, एक एक शब्द को करोड़ों करोड़ों कोटि चिंतामणि के समान विचार करके अपने हृदय में धारण करो, क्योंकि मैं सबका सार सुना रहा हूं। ये वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं क्या? सर्ववेदांत सारम यत्। स्टेशन बहुत जगह पकड़ लेता। पहले शंकराचार्य जी का श्लोक आ गया, अब फिर सर्वशास्त्र समारंभ, वो विष्णु पुराण का श्लोक था, वो बीच में टपक पड़ा है कि नहीं? अब आया भागवत का श्लोक, सर्वसे सर्ववेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वस्तुत्वदीयं तन्निष्ठां कैवल्यैक प्रयोजनम। केवल एक प्रयोजन है इन शास्त्रों का, चाहे शास्त्रों का हो, चाहे संतों का हो, चाहे संसार के करोड़ों करोड़ों जीव का, केवल एक उद्देश्य है। याद रखिए, हम लोग भले अनेकों उद्देश्य बना के रखे हैं कि मकान ले लिया, इस साल अगले साल गाड़ी लेंगे, और फिर उसके अगले साल बेटे की शादी करेंगे, फिर बहू लाएंगे, फिर दुनिया भर का ये करेंगे, फिर दूसरा मंजिल बनाएंगे। ये हम लोगों ने अपना अपना टारगेट बना रखा है, उद्देश्य बना रखा है। प्राणी मात्र का, प्रकृति मात्र का, संसार का, अनंत ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है? इन शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? वेदव्यास जी महाराज कहते हैं सर्ववेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वस्तुत्वदीयं तन्निष्ठां कैवल्यैक प्रयोजनम। उस प्राण प्यारे से हमारा मन लग जाए, उस प्राण प्यारे के हम हो जाएं, हमें ये पता चल जाए कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। बस ये हो। केवल इतने काम के लिए 7 दिन की कथा होती है। इतने काम के लिए 1 लाख श्लोक लिख दिए महाभारत के वेदव्यास जी ने। 1 लाख ऋचाएं लिख दी वेदव्यास जी ने वेदों की। इतने के लिए ये करोड़ों रामचरितमानस लिख दिए गए। बस एक छोटी सी बात, क्या? हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये समझना, वही समझना, छोड़ के बाकी दुनिया भर की बात समझना। इसलिए कथा सुनने से कोई लाभ नहीं मिल पाता। ईमानदारी से बताओ, आज के समय में जितनी कथाएं हो रही हैं, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये बताएं 50 साल पहले इतनी कथा होती थी क्या? होती थी तो ऐसे कर दो, नहीं होती थी तो ऐसे कर दो। घबराने की बात नहीं होती थी ना। और पीछे जाओ, 100-200 गांवों के बीच में एक भागवत की कथा होती थी। सैकड़ों गांव के लोग बैलगाड़ी में बैठ के जाते थे। ये भागवत की कथा हो रही है सुनने की। आजकल गांव-गांव यज्ञ हो रहा है, गांव-गांव भागवत की कथा, गांव-गांव रामायण। और पीछे जाओ, जब कलयुग लगा 5200 साल पहले, 5150 से 5200 के बीच की बात है। कली संवत चल रहा है, शास्त्री जी सुना देंगे। पंचांग देखना उनका काम है, हमारा काम नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण जिस दिन धरती को छोड़ करके गए उसी दिन कलयुग लगा, और भगवान के जाने के बाद इस धरती में 30 साल तक कहीं पर कोई जगह भागवत की कथा नहीं हुई। पूरे विश्व में 30 वर्ष तक भागवत की कथा नहीं हुई। 30 साल बाद तुम्हारे गांव में 50 साल बाद यह हो रहा है ना, अड़ोस पड़ोस में तो हुआ ही होगा कहीं ना, तो सौभाग्यशाली तो है ही हो यज्ञ का दर्शन किया। सोचो उस समय 30 वर्ष तक पूरे विश्व में कहीं पर भागवत की कथा नहीं हुई। सप्तदीपवती पृथ्वी ये भारत देश कहलाती थी, और पूरे भारत में पूरे विश्व में कहीं पर कोई कथा नहीं। 30 वर्ष बाद भागवत की कथा हुई। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। किसने सुनाया? सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। अब ऐसा नहीं है कि सुखदेव जी ने सुनाया, परीक्षित को मोक्ष हो गया तो फिर भागवत की कथा की लाइन लग जाए। फिर 200 साल तक कथा बंद, 200 वर्ष तक कहीं पर कथा नहीं हुई। ये भागवत महापुराण में प्रमाण सहित हम बता रहे हैं आप। 200 साल बाद गौकर्ण ने धुंधकारी को भागवत की कथा सुनाई। कितने दिन बाद? 200 साल बाद पूरे विश्व में। फिर कथा बंद, फिर 30 साल तक कथा नहीं हुई। 30 वर्ष बाद सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषियों को भागवत की कथा सुनानी शुरू की। सोचो, कहीं 30 साल, कहीं 200 साल, अब पूरे विश्व में कथा नहीं होती थी। ईमानदारी से बताओ, उस पुराने जमाने को याद करो, उस पुराने जमाने का स्मरण करो। उस समय ज्यादा कथाएं नहीं होती थी, उस समय ज्यादा यज्ञ नहीं होते थे, उस समय ज्यादा प्रवचन नहीं होते थे। ईमानदारी से अपने हृदय में झांक करके, अपने हृदय में हाथ रख करके सच सच बोलना। उस समय लोगों के अंदर शांति ज्यादा थी कि आज। उस समय तुम्हारे पास टूटी फूटी झोपड़ी होती थी, उस समय तुम्हारे पास मिट्टी के मकान हुआ करते थे। आज तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबके पक्के मकान बन गए, है कि नहीं? कच्चे मकान गाय के गोबर से लिपा गया, गाय के गोबर से चौक पूरा गया, मिट्टी से दीवार को छाप दिया गया, मिट्टी के खप्पड़ से घर को छा दिया गया। ये कोई महल दो महले थे क्या? टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, और कोई इतना भागम भाग नहीं था। आज तो बड़ा भागम भाग है। भैया कहां से आ रहे हो? बोले काम से। कहां जा रहे हो? बोले काम से। अरे थोड़ी बहुत तो कथा सुन लो। अरे तुम कैसी बात करते हो? हमको मरने की फुर्सत नहीं, हम कथा सुनने आएंगे। एक नंबर का झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ईमानदारी से बताओ। किसी को मरने की फुर्सत होती है तभी मरता है क्या? तुमको मरने की फुर्सत होगी रविवार के दिन, हाँ यमराज जी आज छुट्टी है, आज आ जाओ, हेलो, तब यमराज आएंगे। उनको जब छुट्टी होगी तब आकर के तुम्हारी छुट्टी करा के ले जाएंगे। तुम्हारे छुट्टी से उनको लेना देना नहीं। आए काम से, गए काम से, गए काम तमाम से। भागम भाग मची हुई है। ईमानदारी से बताओ, उस समय छोटे छोटे मकान, मिट्टी की झोपड़ी, लेकिन फिर भी हृदय के अंदर शांति रहती थी। अरे जीवात्मा के हृदय के अंदर नहीं, परमात्मा के हृदय के अंदर उस मिट्टी के मकान में शांति उत्पन्न होती थी।